भास्कर, सर। पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। राजवीर, यस सर। सबसे पहले एम्बुलेंस को बुला और गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भिजवा। ठीक है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। सर, पूरे घर की तलाशी हो गई, कुछ नहीं करें। उनका मोबाइल आईडी वगैरह कुछ? सर कुछ नहीं। मोबाइल तो होना चाहिए। ठीक है, सुनूंगा। तुम्हें क्या लगता है इन्हें देख के क्या हुआ होगा? इन्हें देखकर तो सर यही लगता है कि कोई नशीला पदार्थ खाने से इन्हें ठीक है, बॉडीज को फॉरेंसिक लैब भिजवा। फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई। अब केस को आगे बढ़ाते हैं। इनके मरने की प्रमुख 3 वजह हो सकती है। पहला, इसमें सुसाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुसाइड करने के लिए कोई जहर चाटेगा क्यों, पूरा पूरा निकल जाएगा। बचे 2, या तो भूलवश नशीला पदार्थ खा लिया है या कोई जबरदस्ती या भ्रम में डालकर इन्हें खिला दिया है। सर, घटनास्थल पर जो नोट मिला था, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उस नोट पर वही जहर लगा था जो उनके मुंह में था। सर, एक बात तो पहले कंफर्म थी कि जहर चाटने से मृत्यु हुई है। सर, ये भी कंफर्म हो गया कि नोट चाटने से मौत हुई है। सर, नोट कौन चाटता है? नोट चाटा नहीं जाता है, नोट चाट चाट कर गिना जाता है। अब यहाँ से हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। इनके पास कुछ नोटों की गड्डी थी या कुछ नोट थे जिन्हें ये गिन रहे थे, दोनों गिन रहे थे। या तो एशियन भूलवश इनके नोट पर गिर गई या किसी ने जानबूझ के गिरा दिया जिससे उनकी डेथ हो जाए। सर, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एशियन बहुत ही विषैला जहर है, तो मैंने कुछ मेडिकल स्टोर पे पता किया, तो वहाँ पे पता चला कि ये अत्यधिक विषैला होने के कारण ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता है, तो ये लैब में मिल सकता है। तो एक बात तो क्लियर है कि नोटों पर भूलवश एसिड गिरना संभव नहीं। पॉइंट है। अब सब कुछ क्लियर होते होते सिर्फ एक पॉइंट निकल के आता है। इनके पास कुछ नोट थे या कुछ नोटों की गड्डी थी जिन्हें इनके गिरने से पहले ही किसी ने इन पर एसिड डाल दिया इनके मारने के इरादे से। और नोटों के गिनने के क्रम में जैसे जैसे उन्होंने नोट पे उंगली लगाई और जीभ पे उंगली लगाई, जहर इनके मुंह में गया और उनकी डेथ हो गई। एक्सीलेंट प्लान। सर, ना इनका मोबाइल मिला, ना कोई आईडी मिली, ना ही कोई इनसे मिलने आया। इनकी पहचान कैसे होगी सर? राजवीर, तुम एक काम करो, दोनों बॉडीज की फोटो लो और इस शहर के लोकल पेपर में निकलवा दो और इसके नीचे आप कुछ अपना संपर्क दे दो ताकि किसी को पता चले तो हमें संपर्क करें। कोई न कोई तो इन्हें पहचानेगा ही। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाओ। हेलो। हाँ जी सर, जो एड्रेस इसमें दिया है न्यूज़पेपर में, इन दोनों लोगों को मैंने देखा है जी। ओके ओके ओके। सर, एक बंदे का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि मैं उस 2 मरे हुए बंदे को उसने देखा था। कहाँ देखा है? सर, मैंने अभी कॉल करके बुलाया है, वो आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी बुलाओ। हाँ तो बताओ, कैसे जानते हो इन्हें? सर 9 बजे एक आदमी आया सैनिटाइजर बन के, वो सैनिटाइजर करके चला गया। लगभग 10 के बजे फिर एक इंसान आया डिलीवरी बॉय बन के, तो वो उसकी बातें मुझे समझ नहीं आई, मैंने उसको भेज दिया। फिर वहाँ से आके मैं आके रूम में लेट गया, अपने रूम में लेटा। जैसे मुझे नींद आई, कोई आया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला, मुझे बेहोश करके चला गया और मेरे वहाँ से पैसे चोरी हो गए। बस सर, राजवीर को कॉल करो, सरदार जी का घर चलना है। सर, मैं इस रूम में सोया था, मेरे पैसे भी इसी रूम में थे।
हमारे यहाँ पर ताला लगा था। तो सरदार जी यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगा नीचे? सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं लगा यहाँ पर। कहीं आसपास आसपास लगा हुआ है इस साइड में। चलता है? चलता है, देखना पड़ेगा वहाँ पर जाके। वैसे चलता है या नहीं चलता है ये नहीं पता, वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा। खासकर सरदार जी के साथ जाओ और पता करो, लेकर आओ अगर चलता हो तो। राहिर तुम एक काम करो, इनका फुटेज लोकल पुलिस जितने शहर के थाने हैं सब में भिजवाओ, जहाँ भी पता चले संपर्क करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से वो शहर के बाहर नहीं गया होगा। कंफर्म है कि वो इसी शहर में कहीं हुआ। सर थाने से फोन आया था, उस तीसरे वाले बंदे को लास्ट टाइम जंगल के बाहर, शहर के बाहर जंगल में दिखा गया था। और तू पटरियों की सहायता से वो जंगल शहर से बाहर जाना चाहता है। इससे पहले वो जंगल के बाहर निकल जाए, उससे पहले हमें उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। सर जंगल के बाहर जाने का एकमात्र यही रास्ता है। कोई भी बाहर जाना चाहे, जंगल के अंदर आना चाहे, सर यही रास्ता है। इसका मतलब अगर वो बाहर जाता है तो यहीं से होके जाएगा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं सर, यही एकमात्र रास्ता है। तो हमें यहीं वेट करना पड़ेगा उसका। अगर यहाँ से निकलता है तो हम यहीं से उसे पकड़ लेंगे। लालच बुरी बला होती है। मेहनत 3 करें और फल तू अकेला खाएगा, ये तो गलत बात है ना। वैसे प्लान तो तूने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है और उन्हीं गलतियों की वजह से तुम यहाँ हो। तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है तुमने अपने साथियों को कैसे मारा और क्यों मारा। बस ये बता कि नोटों पे जहर कब डाला तूने? अबे बता ना। मैंने उनके पैसों में जहर डाल दिया था। कैसे? जब मैं पैसों को चुराया था तो नोटों पे जहर डाल दिया था और पैसे उन्हीं को गिनने के लिए दे दिया। फिर सुबह 4 बजे ही मैं उनके कमरे पे गया और पैसे लेके भाग गया। बेटा अब तो बहुत लंबा जाएगा।